तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। ठीक है। तो कह रहा है कि एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है। और हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर है। ठीक है। यानी हीरे की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के बराबर है। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि यदि ए हीरा टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ हो तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। यानी टूटने से पहले जब वो हीरा पूरा था, जब टूटा नहीं था, तब उसकी कीमत क्या थी। ठीक है। चलिए, कितने हिस्से में टूटा हीरा? 3 हिस्से में। एक पूरा हीरा था और वह 3 हिस्से में टूट गया। पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले हिस्से का रेशियो क्या है? 2, और दूसरा 3, और तीसरा 4। ठीक है। ये है इसका वजन। ठीक है। और कीमत क्या है? ठीक है। देखिए, पहले वाला कितना रेशियो है? 2, दूसरा वाला 3, और तीसरा वाला 4। ठीक है। ये बताइए कि जब ये टूटा नहीं था तब इसका वजन कितना था? तो यही तीनों मिला के होगा, 3 2 5 4 9। ठीक है। यानी जब टूटने के बाद इसके वजन का अनुपात 2:3:4 था, लेकिन टूटने से पहले यानी जब वो कंप्लीट था तब उसका वजन कितना था? 9। इन तीनों को जोड़कर ही बनेगा। ठीक है। और कह रहा है कि कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी बराबर है। ठीक है। तो पहले वाले का वजन कितना है? 2। तो कीमत कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर यानी वर्ग, 2 दूनी 4। और दूसरे वाले का वजन कितना है? 3। कीमत कितनी हो जाएगी? 3 त्रिका 9। और तीसरे वाले का वजन कितना है? 4। कीमत कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है। अब ये बताइए, जब ये हीरा टूटा नहीं था यानी कंप्लीट था, तब इसका वजन कितना था? 9। ठीक है। तब इसका वजन 9 था। और इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 9981। ठीक है। यानी जब टूटा नहीं था तब उसकी कीमत 81 रेशियो थी, और टूटने के बाद पहले की कीमत 4, दूसरे की 9, और तीसरे की 16। कह रहा है कि टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि टूटने के बाद तीनों की कीमत कितनी हुई और टूटने से पहले इसकी कीमत कितनी है। ठीक है। तो टूटने से पहले तो 81 रेशियो कीमत थी, और टूटने के बाद कितनी हो गई? 9 4 13, 4 + 9 + 16। कितना हो जाएगा? 9 4 13 16 29। 29 रेशियो। ठीक है। यानी जब वो टूट गया तब वो 29 रेशियो में बिका। ठीक है। और जब टूटा नहीं था तब 81 में। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि टूटने के बाद उसको घाटा हुआ है। ठीक है। तो घाटा कितने रेशियो का हुआ है? 81। पहले 81 था, अब 29 में बिक रहा है। 81 - 29 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 52 रेशियो। ठीक है। यानी उसको टूटने के बाद 52 रेशियो का घाटा हुआ। ठीक है। और रियल में कितना दिया है? रियल में दिया है कि हीरा टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है। टूटने पर कितना नुकसान हुआ? 52,000। तो 52,000 रुपये कितने रेशियो के बराबर है? 52 रेशियो के। और हमें कीमत किसकी ज्ञात करनी है? हीरे की मूल कीमत। ये बताइए, हीरे की मूल कीमत क्या होगी? तो हीरे की मूल कीमत यही होगी, क्योंकि ये टूटने से पहले वाली कीमत है, इसलिए यही इसकी मूल कीमत यानी वास्तविक कीमत होगी। ध्यान रखना, हमें जिस चीज़ की वैल्यू लानी होती है हम लोग उसको हमेशा ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है। तो 52,000 बराबर है 52 रेशियो के, क्योंकि रियल में तो 52,000 का नुकसान हुआ और रेशियो में 52 रेशियो का नुकसान हुआ, इसलिए 52,000 बराबर 52 रेशियो के। वैल्यू हमको लानी है 81 रेशियो की, तो 81 रेशियो से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा यहाँ से 81,000। ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। कह रहा है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। ठीक है। और कह रहा है कि दिल की कीमत
भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी बराबर है। कह रहा है कि दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, यानी दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या थी। ठीक है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावना का अनुपात कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4, 4 भागों में टूट गया है। ठीक है, 1:2:3:4। ठीक है, ये है उसकी भावनाओं का अनुपात। ठीक है, भावनाओं का अनुपात है। ठीक है, और कह रहा है कि दिल की कीमत, यानी जो कीमत है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी भावना के वर्ग के बराबर है। तो पहले की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, और 3 करेंगे 3 तिरिका 9, और 4 के करेंगे तो 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब भावना टूट गया तब कितने रेफी में टूटा है, पहला वाला है 1, 2, 3, 4। लेकिन जब टूटा नहीं था तब ये पूरा कितना था, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10। ठीक है, जब टूटा नहीं था तब ये कितना था, 10 रेफियो था, है ना। जब उस व्यक्ति का दिल नहीं टूटा था तब उसका कितना था, तो उसकी भावना 10 थी। ठीक है, जब टूटा नहीं था तो भावना 10 थी। ये बताइए उसकी कीमत कितनी होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 10^100। ठीक है, अब कह रहा है कि दिल टूटने पर 500 रुपये का नुकसान हुआ। तो टूटने के बाद पहले की कीमत 1, दूसरे की 4, तीसरे की 9 और चौथे का 16। ठीक है, 4 भाग में टूट गया। लेकिन जब टूटा नहीं था तब कितनी कीमत थी, पूरे की 100। टूटने के बाद कितनी कीमत हो गई, 1, 4, 9, 16। हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 + 4 + 9 + 16, 4, 1, 5, 9, 5, 14 और 30। ठीक है, यानी टूटने के बाद कितना उसकी कीमत हुई, 30 रेफियो। और जब टूटा नहीं था तब कितनी कीमत थी, 100 रेफियो। और यहाँ पे उसको कितना घाटा हो रहा है, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि पहले 100 रेफियो था और टूटने के बाद 30 रेफियो में बिका। ठीक है, यहाँ कितने का घाटा हुआ, 70 रेफियो का। ठीक है, और रियल में कितना घाटा हो रहा है, रियल में घाटा हो रहा है 700 रुपये। ठीक है, रेफियो में 70 रेफियो का और रियल में 700, यानी 700 किसके बराबर है, 700 70 रेफियो के। और पूछ क्या रहा है, तो दिल की मूल कीमत, दिल की मूल कीमत कितनी थी, 100 रेफियो। तो रेफियो से रेफियो एक बार जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1000। ठीक है, यानी दिल की मूल कीमत कितनी थी, 1000। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। तो अगला सवाल है, प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है यानी बराबर है। प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 के वजन के अनुपात में टूटा होता है तो 448 रुपये की अतिरिक्त हानि होती। ठीक है, प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी, यानी मूल कीमत क्या थी। ठीक है, यहाँ पर 2 बार टूट रहा है। तो प्लाई बोर्ड कितने भागों में टूटा, 3 भागों में। पहला भाग क्या है और दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो वजन का अनुपात कितना है पहले वाले का, यानी पहली कंडीशन 1, इसमें वजन का अनुपात क्या है, 9:2:1। और टोटल वजन कितना है, टोटल वजन हो जाएगा 9, 2, 11, 1, 12। ठीक है, तो पहली कंडीशन में जो प्लाई बोर्ड टूटा वो 9:2:1 के वजन में टूटा। और इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी बराबर। पहले की कीमत हो जाएगी 9981 और दूसरे की 2 दूनी 4, तीसरे की 1। ठीक है, और इसकी वास्तविक कीमत कितनी हो जाएगी, वास्तविक कीमत यानी इसका स्क्वायर बराबर हम में 144। ठीक है, ये हुआ पहली कंडीशन। लेकिन कह रहा है कि यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 के वजन के अनुपात में टूटा होता है। ठीक है, यानी कंडीशन बी, यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 के वजन के अनुपात में टूटा होता है और इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 × 3 = 12। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कीमत कितनी हो जाएगी,
यहाँ से भी हम लोग कीमत निकाल लेते हैं। 5 3 3 का 9, 2 दूनी 4 और 12 बराबर में 144। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 7:3 के वजन के अनुपात में टूटा होता तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। ठीक है, यानी जो हानि दे रहा है ये पहले वाले और दूसरे वाले के बीच का अंतर दे रहा है। ठीक है, तो जब पहली कंडीशन में टूटा था तो उसकी टोटल कीमत कितनी हो रही है, पहले वाले की 81, 4 और 1, 81, 4, 85 या 86। ठीक है, जब पहले कंडीशन में टूटा तो तीनों का टोटल कीमत कितनी हुई, 86। ठीक है, पहली कंडीशन में तीनों की कीमत कितनी हुई प्लाईबोर्ड की, 86, और दूसरी कंडीशन में कितना हो रहा है, 49 प्लस 9 प्लस 4, 62। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब टूटा यानी 7:3:2 के वजन के अनुपात में टूटा तब वो कितने में बिक रहा है, 62 में। और कह रहा है कि 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। ठीक है, यानी पहली कंडीशन में जब टूटा तो वो 86 में बिका, दूसरी कंडीशन में 62 में, और इन दोनों में जब दूसरी कंडीशन में टूटा तो उसको 448 रुपए की अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा हानि हुई। ठीक है, पहली कंडीशन में 86 था और दूसरी कंडीशन में 62 हुआ, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, यानी उसे यहाँ पर अगर रेशियो में देखा जाए उसे 24 रेशियो की एक्स्ट्रा अतिरिक्त हानि हुई। ठीक है, यानी पहले में 86 में बिका, दूसरे में 62 बिका, तो उस पर कितनी रेशियो की अतिरिक्त हानि हुई, तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 24 रेशियो की अतिरिक्त हानि हुई, यानी 448 और रुपए में 448 रुपए की हानि हुई। 448 किसके बराबर है, 24 के। ठीक है, 448 24 के बराबर है, क्योंकि यहाँ रुपए में दिया है कि अगर इस अनुपात में टूटा होता है तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। तो हम लोगों ने रेशियो जब निकाला तो पहली कंडीशन में 86 रेशियो में बिका, दूसरी कंडीशन में 62 में, तो इन दोनों में जब देखा गया कि दूसरी कंडीशन में जब बेचा गया तो 24 रेशियो की अतिरिक्त हानि हुई, यानी 448 रुपये 24 रेशियो के बराबर है। और पूछ रहा है कि प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी, तो प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या है, तो पहले में भी 144 है और दूसरे में भी 144 है ना, तो हमको 144 का मान लाना है, तो 144 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जब काटेंगे इसको हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2688। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि यदि 1170 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के स्थान पर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, यानी बांटना था इस अनुपात में और बांट दिया इस अनुपात में। तो कह रहा है कि किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला। ठीक है, 3 राशि बांटनी थी किसके, ए, बी और सी के बीच में, और किस अनुपात में बांटना था, 1/2 1/3 1/4। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग रियल अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इसके एलसीएम से इन तीनों को एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी वास्तविक रेशियो आ जाएगा। तो 4 3 12, इसका एलसीएम कितना होगा, 12, 1/3 गुणे 12, 1/4 गुणे 12, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 6, 4 और 3, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, यानी ए, बी और सी, ए, बी और सी को किस अनुपात में बांटना था, 6:4:3 में बांटना था, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन किस रेशियो में बांट दिया गया, 2:3:4, इस रेशियो में बांट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि किसे सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो आप लोग को इसके आगे अगर विकल्प ऐसा दिया है तो आप लोग को इसके आगे हल करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि सी को लाभ हो रहा है,
तो यहाँ पर देख दिया है ऑप्शन डी, इसमें सी को लाभ दिया है। इसके आगे आप लोग को हल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर विकल्प ऐसा दिया है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए को भी हानि हो रही है, पहले 6 मिला फिर 2, बी को 4 मिला फिर 3, लेकिन यहाँ पर सी को लाभ मिला है और सिर्फ इतना ही हल करने से हमारा उत्तर आ जा रहा है। तो आप लोग को इसके आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पूरा डिटेल में अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि अगर आगे कभी काम दे तो आप लोग हल कर पाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि सी को लाभ मिल रहा है और कह रहा है कि कितना लाभ मिला, ठीक है, कितना लाभ मिला। तो हम लोग देख लेते हैं पहले उसको, जब पहले इफ अनुपात में बांटा जा रहा था, जब इफ अनुपात में बांटा जा रहा था तब सी को कितना मिल रहा है, तो टोटल कितनी राशि है 1170, ठीक है। तो पहले टोटल कितना था 6 4 10 3 13, ठीक है। 1170 13 रेशियो के बराबर 6 4 3, 6 4 10 3 13, 1170 रेशियो 1170 रुपये 13 रेशियो के बराबर है। और सी को कितने मिल रहा है 3 रेशियो, 13 9 170, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27 यानी 270। यानी पहले कंडीशन में सी को 270 मिल रहा है और दूसरी कंडीशन में कितना मिल रहा है 1170 और 3 2 5 4 9, ठीक है। और सी को कितना मिल रहा है यहाँ पर 4 रेशियो, ठीक है। 1170 दूसरी कंडीशन में 9 रेशियो के बराबर है और यहाँ से सी को कितना मिल रहा है 4 रेशियो, तो 9 कम 9 और 9 3 27। तो यहाँ पे सी को 13 चौका 52 520 रुपये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी को कितने मिल रहा है 520 और पहले कितने मिल रहा था 270। तो सी को टोटल कितना लाभ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि सी को यहाँ पर 520 बाद में मिला और पहले कितने मिल रहा था 270। तो लाभ कितना मिला 0 और 12 5 2, यानी 250 रुपये सी को लाभ मिला, ठीक है। सी को 250 रुपये लाभ मिला, ठीक है। पहले 270 मिल रहा था, अब 520 मिल रहा है, तो उसको कितना लाभ हो रहा है 250 रुपये, ठीक है। तो अगला वाला सवाल है 555 रुपये को ए बी और सी में 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटना था 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6, ठीक है। तो हम लोग इसको बटे को हटाते हैं, तो इसको एलसीएम से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट तीनों को गुणा कर लेंगे, 6 पंती 30 3 चौक 12 यानी 120 से गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 60, 1/4 गुणे 60, ठीक है। आप लोग इन तीनों का गुणा करके ऊपर उससे भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 120 से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपाते 1/5 गुणे 60, ठीक है, 1/6 गुणे 60, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम जो है 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 चौका 60, 12 अनुपाते और यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 इससे काटेंगे तो 15 आएगा और इससे काटेंगे 60 को तो 12 आ जाएगा और 6 से 60 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी 15 अनुपाते 12 अनुपाते 10 के अनुपात में बांटना था, लेकिन किस अनुपात में बांटा गया गलती से 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 के अनुपात में बांट दिया गया। कह रहा है कि सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। तो ये देखिए जब पहले इस अनुपात में बांटा गया तब सी को कितनी राशि मिल रही है, टोटल कितने रुपए हैं 555, ठीक है। 555 किसके बराबर है, तो 15 10 25 12 37, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना होगा 37, ठीक है। तो 555 37 रेशियो के बराबर है, ठीक है। 15 12 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, यानी 555 37 रेशियो के बराबर है। और इसमें सी का भाग कितना है, सी का भाग है 10, ठीक है। सी का भाग 10 है, तो हमको लाना है मान 10 रेशियो का, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, देखिए विकल्प में भी इसने दशमलव में नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इससे पूरी कट जाएगी,
ठीक है, तो आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 35 एकम 35 और ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है, यानी पहले कंडीशन में सी को 150 रुपये मिल रहा है। जब 15:12:10 के अनुपात में बांटा गया तो सी को कितने मिल रहा है, 150 रुपये। और जब दूसरी कंडीशन में 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है तब सी को कितने मिल रहा है, टोटल रुपये कितना है, 555 ही है। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 5 4 9 6 15। ठीक है, और यहाँ पर सी को कितने मिल रहा है, 6 रेशियो, 15 रेशियो 555 के बराबर है और हमें मान लाना है 6 रेशियो का। ठीक है, तो काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 111 बार। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा 222। ठीक है, तो पहले कंडीशन में उसको 150 मिल रहा था, दूसरी कंडीशन में 222, तो उसे कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई, उसे प्राप्त हो गई है 222 माइनस 150। ठीक है, 2 12 में से 5 गए 7। ठीक है, यानी उसको 72 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें तीनों का निकालना है हमको। ठीक है, तो कह रहा है कि 1320 रुपये को 2:3:6 के अनुपात में 3 व्यक्ति ए बी और सी में वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन गलती से 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया गया। फिर प्रत्येक के लाभ और हानि पता लगाएं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनके बीच में किस अनुपात में बांटना था, 2:3:6। ठीक है, लेकिन किस अनुपात में बांटा गया, 3:4:5। ठीक है, चलिए तो कितने लोग हैं, 3 लोग, ए बी और सी। ठीक है, इनके बीच 1320 रुपये को किस अनुपात में बांटना था, 2:3:6 में, लेकिन किस अनुपात में बांटा गया, 3:4:5 में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, जो तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ए को कितना मिला, ए को पहली कंडीशन में कितने रुपए मिल रहा है, टोटल कितना रुपया है, 1320। ठीक है, पहली कंडीशन में टोटल कितना रुपया है, 1320, तो ए को कितने मिल रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1320 पहली कंडीशन में किसके बराबर है, 3 2 5 6 5 11। ठीक है, 6 3 9 2 11, 1320 11 रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो और ए को कितना मिल रहा है, 2 रेशियो। ठीक है, यानी 1320 11 रेशियो के बराबर है और हमको 2 रेशियो का मान लाना है। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ से ए को कितना मिल रहा है, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये। ठीक है, यहाँ से ए को कितना मिल रहा है, 240 रुपये। ठीक है, और कंडीशन बी। ठीक है, ए बताइए बी कंडीशन में ए को कितना मिल रहा है, ए को इस कंडीशन में कितना मिल रहा है, टोटल कितना रुपए है, 1320। ठीक है, 1320 किसके बराबर है, 5 4 9 3 12, 1320 12 रेशियो के बराबर है। और यहाँ से ए को कितना मिल रहा है, 3 रेशियो। ठीक है, तो 8 से 8 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 3 33। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ए को 240 मिल रहा था और दूसरी कंडीशन में 330, इसको यानी लाभ हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फिर प्रत्येक के लाभ और हानि का पता लगाएं, यानी यहाँ पर ए को लाभ मिल रहा है क्योंकि पहले उसे 240 मिल रहा था, अब 330। हम लोग देख लेते हैं इसको कितना लाभ हुआ, 330 माइनस 240, तो यहाँ से आ जाएगा 90, यानी ए को 90 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 90 दो विकल्प में है, इसमें और इसमें। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं बी का। ठीक है, ध्यान देना, मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बाकी ये सब सवाल बहुत ही आसान है, इन सब सवालों में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बी का निकाल लेते हैं, पहली कंडीशन में कितना मिल रहा है, 1320 टोटल रुपए हैं।
और 1320 किसके बराबर है पहली कंडीशन में? 11 रेशियो के। ठीक है, और बी को पहली कंडीशन में कितना मिल रहा है? 3 रेशियो। यहाँ पे 11, 11 दूनी 22, 12 36। बी को 360 रुपये पहली कंडीशन में मिल रहा है, और दूसरी कंडीशन में बी को कितने मिल रहा है? 1320 बटे 5 4 9 3 12, 12 रेशियो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में बी को कितना मिल रहा है? 4 रेशियो। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इस काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 440। यानी बी को भी लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है? 440 माइनस 360, 0.8, यानी 80 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, बी को भी 80 रुपये का लाभ हो रहा है। अब यहाँ दो विकल्प में 90 और 80 है, यानी विकल्प ए और बी यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं सी का। ठीक है, देखिए तो सी को पहले कंडीशन में कितना लाभ कितना मिल रहा है? 1320 किसके बराबर है? 39211। ठीक है, और सी को पहले कंडीशन में कितना मिल रहा है? 6, 11 1 में 11, 11 दूनी 22, 12 छंग 72। सी को पहली कंडीशन में 720 रुपये मिल रहा है, और दूसरी कंडीशन में कितना मिल रहा है? 1320 बटे 5 4 9 3 3 12। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में सी को कितना मिल रहा है? 5 रेशियो। 12 1 12, 12 1 12, यानी 11 25 55। यानी सी को पहली कंडीशन में 720 और दूसरी कंडीशन में 550, यानी सी को यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है? 720 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 5 गए 7 और 1। ठीक है, यानी 170 की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 170 हानि का मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि विकल्प में ऐसा ही दिया है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए को 90 रुपये का लाभ मिल रहा है तो प्लस में है, बी को 90 रुपये का लाभ मिल रहा है तो प्लस में है, और सी को 170 की हानि हो रही है तो ये माइनस में है। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है।